चलिए आज बात करते हैं आवाज की दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बारे में। ये दोनों दुनियाएं डिजिटल स्पेस में एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ है वो आवाज जो एकदम परफेक्ट है, तकनीकी तौर पर बेदाग, और दूसरी तरफ है वो कच्ची, थोड़ी बिखरी हुई लेकिन इंसानी आवाज जो सीधे दिल से जुड़ती है। सवाल ये है कि आज के दौर में कौन सी आवाज ज्यादा मायने रखती ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं, है ना? चाहे कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कलाकार हो या फिर कोई भी जो अपनी बात को वजन देना चाहता है। और इस एक सवाल के दो बिल्कुल अलग जवाब हैं जो हमें आवाज की उन दो अलग अलग दुनियाओं में ले जाते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले चलते हैं पहली दुनिया में। ये दुनिया है तकनीकी परफेक्शन की। इसका एक ही मकसद है, एक ऐसी आवाज तैयार करना जो इतनी साफ, इतनी प्रोफेशनल हो कि इसमें कोई भी एक भी कमी न निकाल पाए। ये आज के पॉडकास्ट, ऑडियो बुक और विज्ञापनों की दुनिया है। यही है मॉडर्न आवाज का स्टैंडर्ड। तो होता क्या है कि आज के ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए ना यही सबसे बड़ा चैलेंज है, घर पर की गई रिकॉर्डिंग से घर का हर निशान मिटा देना। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना है जहां सिर्फ आवाज हो, सिर्फ एहसास हो, लेकिन रिकॉर्डिंग की जगह का कोई सुराग तक ना हो। और हाँ, इस परफेक्शन को पाने का ना एक पूरा का पूरा तरीका है, एक प्रोसेस है। अपने रिकॉर्डिंग स्पेस को साउंड प्रूफ करने से लेकर सही गियर चुनने तक, और सबसे ज़रूरी, रिकॉर्डिंग के बाद हर छोटी मोटी फालतू आवाज़ को सॉफ्टवेयर से हटाने तक। ये किसी साइंस से कम नहीं है। और इस लक्ष्य को पाने का एक तरह का चीट कोड भी है। ये वो सेटअप है जिसे लगभग किसी भी कमरे में एक बेदाग स्टूडियो जैसी आवाज़ देने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ये टेक्नोलॉजी के जरिए परफेक्शन की तलाश है और कुछ नहीं। इस पूरी दुनिया का आप कह सकते हैं बस एक ही नियम है, और वो है सफाई। इसका मतलब है हर वो आवाज हटा देना जो आप नहीं चाहते कि कोई सुने। फ्रिज की हल्की सी आवाज, लैपटॉप के पंखे का शोर, कमरे की गूंज, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ मिटाना होगा। और देखिए, ये बात बिल्कुल सही बैठती है। जब पीछे कोई म्यूजिक नहीं होता, जब सिर्फ किसी की आवाज होती है, तो हर छोटी से छोटी कमी, हर डिस्टॉर्शन कानों में चुभता है। ये वो दुनिया है जहाँ परफेक्शन ही सब कुछ है। लेकिन क्या यही एकमात्र दुनिया है? अच्छा, अब यहाँ से चलते हैं एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में। ये टेक्नोलॉजी या परफेक्शन के बारे में नहीं है। ये उस कच्चे, अनफिल्टर्ड इंसानी जुड़ाव के बारे में है जो हमें इंटरनेट के एक भूले बिसरे कोने से मिला। और कुछ हो सकता है कुछ लोगों को ये नाम याद हो, कुछ को शायद न भी हो। फेसबुक से पहले के दौर का एक मशहूर सोशल नेटवर्क। जब ये बंद हुआ तो अपने पीछे बातचीत और समुदायों का एक डिजिटल आर्काइव छोड़ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पुरानी डायरी मिल गई हो। तो इन्हीं पुराने पन्नों को पलटते हुए एक कम्युनिटी सामने आई जिसका नाम था कविता, पाठ, शेरो शायरी। यहाँ कोई प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं था। ये बस कुछ लोग थे जो अपने सबसे गहरे एहसास, अपने शब्द एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। बस इस एक लाइन को जरा महसूस करके देखिए। ये परफेक्ट नहीं है, ये किसी महंगे माइक पर नहीं बोली गई, लेकिन इसमें एक कच्ची इमोशनल सच्चाई है। ये हारने और अफसोस की वो भावना है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। और ये लाइन, सच कहूं तो ये इस पूरी दुनिया का निचोड़ है। यहाँ आवाज किसी परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि कनेक्शन के लिए है। ये दर्द सुनाने के लिए नहीं बल्कि समझे जाने के लिए है। यहाँ खोखली तारीफ तकलीफ देती है। और ये जो जुड़ाव था ना, इसकी ताकत को कम नहीं आंक सकते। पता है इस एक थ्रेड में कितने जवाब थे? 1857। कोई तकनीकी परफेक्शन लोगों को यहाँ खींचकर नहीं ला रहा था। वो थी साझा की गई इंसानियत, एक दूसरे के दर्द को महसूस करने की एक कोशिश। तो अब हमारे सामने ये दो दुनियाएं हैं, बिल्कुल आमने सामने, एक ही डिजिटल स्पेस में मौजूद, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। चलिए जरा इन्हें और करीब से देखते हैं। एक तरफ तैयारी का मतलब है शारीरिक खामियों को दूर करना, जैसे सेब खाकर मुंह की आवाज कम करना। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी चिंता यह है कि सुनने वाला आपकी भावना को समझेगा भी या सिर्फ सतही तौर पर वाह वाह करके आगे बढ़ जाएगा। फर्क देख रहे? सोचिए, एक दुनिया है जो बाहरी शोर को बंद कर रही है, फ्रिज का प्लग निकाल रही है, और दूसरी दुनिया में आवाज खुद बाहरी दुनिया के शोर से लड़ने का एक जरिया बन जाती है, जिंदगी के तूफानों के सामने एक ऐलान। तो अगर इसे समेटे तो ये जो पॉलिश्ड आवाज है, इसका मकसद क्या है? कंट्रोल, क्लैरिटी। इसका लक्ष्य है हर रुकावट को हटाकर संदेश को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पहुंचाना, एक परफेक्ट ट्रांसमिशन।
और वहीं दूसरी तरफ ये जो कच्ची रॉ आवाज है, ये जीती है इमोशन पर, कम्युनिटी पर। ये इम्परफेक्शंस को स्वीकार करती है, बल्कि उनका जश्न मनाती है, क्योंकि ये मानती है कि इन्हीं खामियों में हमारी इंसानियत झलकती है। यहाँ लक्ष्य एक साझा अनुभव है। तो सवाल ये उठता है कि इन दो दुनियाओं के बीच अपनी आवाज कहाँ है? क्या एक रास्ता दूसरे से बेहतर है, या फिर असली जवाब कहीं बीच में छुपा हुआ है? शायद सबसे बड़ा फर्क यही है। एक आवाज का लक्ष्य है एक आइडियल, खाली जगह बनाना जहां कोई कमी ना हो। दूसरी का लक्ष्य है एक साझा इमोशनल जगह बनाना, चाहे वो कितनी भी अस्त व्यस्त क्यों ना हो। और देखिए, सच तो ये है कि दोनों की अपनी अपनी जगह है। आखिरकार अगर कोई संदेश साफ साफ समझ ही ना आए तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तकनीकी स्पष्टता यानी क्लैरिटी जरूरी है ताकि बात पहुंच सके, लेकिन सिर्फ क्लैरिटी से बात नहीं बनती। एक संदेश जो तकनीकी रूप से परफेक्ट है लेकिन उसमें कोई भावना या इंसानियत नहीं, वो दिमाग तक तो पहुंच सकता है पर शायद दिल तक नहीं। जुड़ाव के लिए, कनेक्शन के लिए सच्चाई और अपनेपन की जरूरत होती है। तो शायद असली मंजिल न तो परफेक्शन है और न ही सिर्फ कच्चापन। असली मंजिल है अनुनाद, रेजोनेंस, मतलब एक ऐसी आवाज तैयार करना जो सुनने वाले के अंदर तक गूंजे। आज के सबसे कामयाब क्रिएटर्स शायद यही करते हैं। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी इंसानियत को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि उसे और बेहतर ढंग से पेश करने के लिए करते हैं। तो ये सवाल सोचने वाला है। जब कोई अपनी आवाज दुनिया के साथ साझा करता है तो असली खोज क्या होती है? सिद्धता या जुड़ाव, या फिर इन दोनों के बीच का वो नाजुक संतुलन जहां कोई आवाज सबसे ज्यादा गूंजती है?